नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 152। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 23 जनवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 8 वर्ड्स इन द मेल बॉक्स, जो एक पोएम है, पेज नंबर 77 पर। तो अगर आपने ये पोएम नहीं पढ़ी है तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ये पोएम पढ़ सकते हैं। हमने पुरानी वर्कशीट जब हम कर रहे थे तब इसको पढ़ लिया था। चलिए अब हम इस वर्कशीट को करना शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम ये वर्कशीट शुरू करें, हम एक बार इस मैसेज को देख लेते हैं जो 23 जनवरी को लेकर है। ठीक है, 23 जनवरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। क्यों होता है, आइए देखते हैं। डू यू नो यानी क्या आप जानते हैं, टुडे इज़ 23 जनवरी, आज क्या है, 23 जनवरी है। अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी ये वो दिन है जब सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, वो क्या था, वो एक राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवादी कौन होता है, नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी वो होता है जो अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है। ठीक है। हु मोटिवेटेड इंडियंस, यानी इंडियंस को मोटिवेट किया विद हिज फेमस स्लोगन जय हिंद। तो जय हिंद जो आप बोलते हैं वो किन्होंने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ही एस्टेब्लिश्ड दी आज़ाद हिंद फौज, यानी आज़ाद हिंद फौज जो बनाई गई थी किसके लिए, टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी जो ब्रिटिश रूल हो रहा था, ठीक है, उनसे लड़ने के लिए फौज जो बनाई थी वो किन्होंने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। और जो उस समय के इंडिया के यूथ थे, जवान बच्चे थे, जवान लोग थे, उन सबको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि वो भारत की इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ें। पीपल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट दिस डे टू ऑनर नेताजी एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, यानी पूरे देश में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इनको सेलिब्रेट किया जाता है 23 जनवरी के दिन, क्योंकि इनका जन्मदिन होता है। और हालांकि ये इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन 19 जनवरी को ही, इस साल 19 जनवरी 2021 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाएगा। ठीक है, पराक्रम दिवस इन दी मेमोरी ऑफ श्री सुभाष चंद्र बोस, यानी इनके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाएगा, पराक्रम दिवस के रूप में। तो ये अभी आया है नोटिफिकेशन, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस वर्कशीट को कर लेते हैं। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, डू यू नो देयर आर मैनी वेज टू शेयर आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स विद अदर, यानी अब क्या आपको पता है कि हमारी फीलिंग्स को, हमारे विचारों को, ठीक है, हमारी भावनाओं को दूसरों से शेयर करना यानी बांटना, बांटने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लेटर राइटिंग इज़ वन ऑफ द वेज, एक तरीका है कि आप उनको लेटर लिख सकते हैं जिनसे भी आप बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है। इन द पोएम वर्ड्स इन द मेल बॉक्स, यानी जब हमने ये पोएम पढ़ी थी वर्ड्स इन द मेल बॉक्स, द लिटिल गर्ल विशेज टू रिसीव लेटर्स लाइक हर मॉम एंड डैड। तो लिटिल गर्ल जो छोटी बच्ची थी वो क्या चाहती थी, क्या विश कर रही थी, कि उसको भी लेटर रिसीव हो, यानी उसको भी लेटर मिले जैसे कि उसके मम्मी को और पापा को मिलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद लेटर्स और मेल्स, यानी क्या आप उनकी मदद कर सकते हो, क्या करने में, टू फाइंड आउट, कुछ ढूंढने में, क्या, थिंग्स, थिंग्स यानी चीज़ें, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है, जुड़ी हुई, किससे जुड़ी हुई, लेटर्स और मेल से। यानी नीचे जो कुछ चित्र दिए हुए हैं उनमें से हमें वो चीज़ें निकालनी है जो किसी लेटर या मेल से जुड़ी हुई हो। एनसर्कल देम और ड्रॉ देयर पिक्चर्स, या तो आप उन पर गोला लगा सकते हो या उनका चित्र भी बना सकते हो। देखिए, क्या फ़ोन जो है, ये लैंडलाइन वाला, क्या ये लेटर या मेल से रिलेटेड है, नहीं, तो क्या हम इसको सर्कल करेंगे, नहीं। ठीक है, आगे क्या है, आगे ये देखिए यहाँ पर एक मेल बॉक्स है, तो मेल बॉक्स तो है इसलिए हम इसको सर्कल कर देंगे। आप जब मेल बॉक्स में लेटर डालेंगे तभी तो वो रिसीव होगा या डिलीवर होगा। ठीक है, आगे क्या है, ये देखिए यहाँ पर मेल है, एक लेटर है, तो ये तो है ही, बिना लेटर के लेटर कैसे लिखोगे।
फिर क्या है, एक टीवी है। क्या टीवी का मेल से या लेटर से कोई लेना देना है? नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर ये कौन है? ये पोस्टमैन है। ठीक है, यही तो आपको लेटर देकर जाता है, तो इनका तो बहुत बड़ा रोल है, तो इसको भी हम सर्कल करेंगे। लास्ट में एक फ्लावर पॉट है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये तीन चीज़ें एसोसिएटेड हैं, यानी जुड़ी हुई हैं, किससे? लेटर और मेल से। क्या क्या? एक लेटर, एक पोस्टमैन और एक लेटर बॉक्स। तो इन तीनों को हमने सर्कल कर दिया। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, लेट अस ट्रेस द जर्नी ऑफ द लेटर बाय अरेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। यानी नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, हमें क्या करना है? हमें उनको अरेंज करना है, एक ऑर्डर में लगाना है, एक तरीके में लगाना है। ठीक है, कौन सा तरीका है? ट्रेस द जर्नी ऑफ लेटर, यानी एक लेटर कहाँ से कहाँ जाता है, उस जर्नी का, उस रास्ते का हमें यहाँ पर अरेंज करना है, उस ऑर्डर में लगाना है। यानी कि देखिए, एक इन्होंने करके दिखा रखा है। सबसे पहले क्या है? राइटिंग अ लेटर, यानी सबसे पहले तो आप लेटर लिखते हो। फिर क्या करते हो? एड्रेसिंग दी एनवलप। एड्रेसिंग दी एनवलप का क्या मतलब होता है कि आप उस लेटर को, जो आपने पेज पर लिखा है, उसको एक एनवलप यानी लिफाफे में डालोगे, और उस लिफाफे को बंद करके आप उस लिफाफे के ऊपर एक एड्रेस लिखोगे। ठीक है, वो एड्रेस कौन सा होता है? वो एड्रेस वो होता है जहाँ पर वो लेटर जाना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर उसके बाद आप उस एड्रेस को इस मेल बॉक्स में डालोगे, यानी पोस्ट करोगे, पोस्टिंग द लेटर। ठीक है, वहाँ से क्या होता है? तो इस तरह का आपको एरो बनाना है। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा? पोस्टिंग द लेटर। लेटर पोस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे पोस्ट ऑफिस वाले? उसको सॉर्ट करेंगे, यानी अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। जैसे मान लीजिए एक मेल बॉक्स में मान लीजिए 10 तरह के लेटर आते हैं। ठीक है, कोई दिल्ली का आता है, कोई आगरा का आता है, कोई मुंबई का आता है, कोई पुणे का आता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह के लेटर एक मेल बॉक्स में आते हैं। तो क्या करते हैं? उनको अलग अलग सॉर्ट करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। ठीक है, कि ये लेटर दिल्ली के जाएंगे तो सारे दिल्ली के लेटर को एक तरफ रख देते हैं। कुछ लेटर मुंबई जा रहे हैं तो मुंबई के सारे लेटर्स को एक तरफ रख देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी लेटर आए हैं उनके वो क्या करेंगे? पोस्ट ऑफिस में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, ग्रुप्स में बांट देंगे। फिर क्या होगा? फिर उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, यानी वैन में डाल के उनको ले जाएंगे कि कौन से लेटर कहाँ ले जाने हैं। और आखिरी में क्या होगा? आखिरी में डाकिया जो है, पोस्टमैन जो है, वो लेटर को डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से एरो लगा के आपको ये जर्नी एक लेटर की दिखानी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। फिर क्या करना है? लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 118 एंड 120 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। यानी इंग्लिश की वर्कबुक में पेज नंबर 118 और 120 भी आपको करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।